हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम। तो कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि फाइंडर्स एल्गोरिथम क्या होता है। जैसा कि फाइंडर्स एल्गोरिथम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि फाइंडर्स एल्गोरिथम जो रहता है आपका किसी कह सकते हैं एग्जांपल्स में से, ट्रेनिंग एग्जांपल्स में से एक वैलिड हाइपोथेसिस फाइंड आउट करता है। स्मॉल एच वैलिड एक सिंगल हाइपोथेसिस ही फाइंड आउट करता है। अगर हम एग्जांपल देखें, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपके एक टेबल बना हुआ है जिसमें नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं 1, 2, 3 एंड 4 और वाटर स्पॉट दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है इसमें कि जैसे इसमें एट्रीब्यूट्स दिया हुआ है कि स्काई, वार्म, ह्यूमिडिटी, विंड, वाटर, फॉरकास्ट, इन सब एट्रीब्यूट्स के सब एट्रीब्यूट्स मतलब इन सब एट्रीब्यूट्स की क्या वैल्यू होगी कि उसके हिसाब से वाटर स्पॉट के लिए कोई पर्सन बाहर जाता है या नहीं जाता है, वाटर स्पॉट करने के लिए जाता है या नहीं जाता है। अब जैसे कि डे 1 का ही एग्जांपल ले लें तो इसमें लिखना सनी, वार्म, जैसे स्काई सनी होगा, वार्म होगा, ह्यूमिडिटी नॉर्मल होगी, विंड स्ट्रॉन्ग होगा, वाटर भी आपका वार्म होगा, फोरकास्ट सेम होगा जैसा हमेशा होता है। तो यस वाटर स्पॉट के लिए जाएगा वो। तो इस तरीके से ट्रेनिंग एग्जांपल यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो फाइंड एस एल्गोरिथम से हम एक वैलिड हाइपोथेसिस फाइंड आउट करते हैं, एक सिंगल इन सारे ट्रेनिंग एग्जांपल के हिसाब से। कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो फाइंड एस एल्गोरिथम में 3 आपके स्टेप्स होते थे। पहले हम लोग फाइंड आउट करते थे मैक्सिमम स्पेसिफिक वैल्यू, देन हम लोग एट्रीब्यूट वैल्यू रखते थे, देन आप जेनेरिक वैल्यू या कह सकते हैं एनी वैल्यू रख के चलते थे। आप मैक्सिमम स्पेसिफिक वैल्यू को 5 से डिनोट कर सकते हैं और एनी वैल्यू या जेनेरिक वैल्यू को आप क्वेश्चन मार्क से दिखाते हैं, क्वेश्चन मार्क से दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 मिनट अभी मैं बताता हूँ। हाँ, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि मैक्सिमम स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने यहाँ पे 6 हैं, स्काई, वार्म, ह्यूमिडिटी, विंड, वाटर और फॉरकास्ट, इस तरह के 6 आपके एट्रीब्यूट्स हैं। तो मैक्सिमम स्पेसिफिक वैल्यू और नंबर ऑफ 5 जो रहेगा आपका 6 होगा। तो आप देखिए H0 में जो पहली हाइपोथेसिस ली गई है वहाँ पे 5 से डिनोट किया गया है और नंबर ऑफ 5 यहाँ पे 6 है। देन उसके बाद हमने क्या किया है, H1 हाइपोथेसिस निकाला, यानी पहले आप मैक्सिमम स्पेसिफिक वैल्यू निकालेंगे, देन एट्रीब्यूट वैल्यू पुट करेंगे। तो 5 की जगह पर एट्रीब्यूट वैल्यू आपने पुट कर दिया है। तो पहला वाला स्काई की जगह क्या था, सनी था, दूसरा स्काई 5 की जगह वार्म रख दिया, तीसरे 5 की जगह स्ट्रॉन्ग रख दिया, चौथे 5 की जगह आपने तीसरे 5 की जगह आपने नॉर्मल रख दिया, चौथे 5 की जगह स्ट्रॉन्ग रख दिया है, 5वें 5 की जगह वार्म रख दिया है, 6वें 5 की जगह सेम रख दिया है। तो सारे एट्रीब्यूट्स पुट कर दिए गए हैं 5 की जगह पे। अब दोबारा डे 2 के लिए चेक कीजिए। एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि जब हम डे 1 से डे 2 की तरफ आ रहे हैं और वाटर स्पॉट के लिए देख रहे हैं, तो अगर यस यानी पॉजिटिव आंसर है तभी हमारी जो वैल्यू है एट्रीब्यूट की वो आपकी एट्रीब्यूट वैल्यू से एनी वैल्यू की तरफ आप चेंज कर सकते हैं। यदि वाटर स्पॉट की वैल्यू 9 आ रही है तो जो पिछली हाइपोथेसिस थी उसको एज इट इज़ आप लिख सकते हैं। जैसे हम देखें H2 के लिए, तो डे 2 के दिन देखिए वाटर स्पॉट की वैल्यू यस आ रही है, तब हम चेक करेंगे एट्रीब्यूट वैल्यू कहाँ कहाँ चेंज हो रही है। तो जैसे डे 1 के दिन सनी था तो डे 2 के दिन भी सनी है, तो H2 में वो एट्रीब्यूट सनी की सनी ही रहेगी। वार्म था डे 1 के दिन, तो डे 2 के दिन भी क्या रखा, वार्म का वार्म ही रखा। और उसके बाद फिर देखिए नॉर्मल था तो नॉर्मल से हाई हुआ था, यानी कि ह्यूमिडिटी हाई हो या नॉर्मल हो, एनी क्वेश्चन मार्क एनी वैल्यू ले सकते हैं, तब भी आपको यस ही मिलेगा। और स्ट्रॉन्ग की जगह विंड स्ट्रॉन्ग ही था, वार्म की जगह वाटर वार्म ही था और सेम की जगह फोरकास्ट सेम ही था। तो आपने चेंज एक वैल्यू की है किसको, नॉर्मल को, नॉर्मल की जगह हाई आया हुआ, यानी हाई लीजिए या नॉर्मल लीजिए, आप वाटर स्पॉट के लिए बाहर जाएंगे। अब देखिए डे 3 के दिन आउटपुट वाटर स्पॉट पे 9 आ रही है। वाटर स्पॉट वाली अगर आउटपुट देखेंगे तीसरे वाले दिन तो हमें 9 मिल रहा है, यानी नेगेटिव इंस्टेंस मिल रहा है। तो नेगेटिव वाले में क्या करते हैं कि H3 जो हाइपोथेसिस है आपकी सेम एज इट इज़ जो H2 थी वही चीज़ आप पुट कर देंगे। तो देखिए H3 की जगह सेम रखा हुआ है। अगर वहाँ पे यस होता तब हम चेक करते, ऊपर से नीचे मिलाते, जहाँ चेंज होता वहाँ क्वेश्चन मार्क लिखते, बट चेंज तो कहीं नहीं हो रहा है, इसलिए एज इट इज़ जो H2 में था वहीं H3 में हमने लिख दिया है।
अब H4 को चेक कीजिए, तो H4 वाले में वाटर स्पॉट की वैल्यू यस आ रही है, तो ठीक है यस आ रही है तो हम चेक करेंगे। तो फिर चेक करिए, तो आप पिछले हाइपोथेसिस से चेक करिए डे 4 की वैल्यू, तो H3 में सनी है, तो डे 4 में भी सनी है, तो सनी का सनी ही रहने देंगे। फिर उसके बाद H3 में देखिए वार्म है और डे 4 में भी वार्म है। अब थर्ड डे से कंपेयर मत कीजिएगा, हाइपोथेसिस में जो वैल्यू है उससे कंपेयर कीजिए। तो H3 हाइपोथेसिस में जो वैल्यू था उससे कंपेयर करेंगे, ना कि थर्ड डे वाले से ऊपर नीचे। तो H3 में हाइपोथेसिस में वार्म था सेकेंड वाला, तो वार्म है आप के फोर्थ डे भी, तो वार्म का एज इट इज़ वार्म रख दिए हैं। अब तीसरा वाला एनी वैल्यू था, तो एनी वैल्यू को तो आप एनी वैल्यू ही रहने देंगे कहीं भी। फिर स्ट्रॉन्ग से क्या मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग ही मिल रहा है आपका। हाइपोथेसिस 3 में जहाँ स्ट्रॉन्ग है वहाँ डे 4 के दिन भी स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, तो हाइपोथेसिस 4 में वहाँ स्ट्रॉन्ग ही मिल जाएगा। देन आपका वार्म मिला है वाटर कहाँ पे, H3 में, और डे 4 के दिन कूल मिला, यानी कूल हो या वार्म हो आप बाहर जाएंगे वाटर स्पॉट के लिए, तो वहाँ पे एनी वैल्यू की जगह क्वेश्चन मार्क दिखा दिया गया है। और सेम आपका है क्या, H3 में फोरकास्ट, और यहाँ पे चेंज दिखा रहा है फोर्थ वाले डे 4 के दिन फोरकास्ट, यानी चेंज हो या सेम हो तो भी आप जाएंगे बाहर वाटर स्पॉट के लिए, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। तो ये तो फाइंडेस एल्गोरिथम था जो आपको मैंने पहले बताया था। अब इसको इसलिए बताया हूँ कि जेनरिक एल्गोरिथम समझने के लिए इसको भी थोड़ा बहुत समझना ज़रूरी था। तो अगले लेक्चर में देखेंगे जेनरिक एल्गोरिथम क्या होती है। थैंक यू।